Assalamu alaikum. So today I will discuss about David Hume 1711 to 1776 theory of ideas. Hume is our politics. Hume is our trade. Hume is our philosophy. Hume is our religion. The statement by the 19th century philosopher James Hutchinson Sterling reflects the unique position in the intellectual thought held by the Scottish philosopher David Hume. So, in epistemology, he questioned common notions of personal identity and argued that there is no permanent self that continues over time. Epistemology is a branch of philosophy which deals with the questions regarding knowledge, how we can get knowledge, how the knowledge is acquired, and what are the sources of knowledge, what is the scope and nature of knowledge. We discuss about anything about knowledge in the epistemology. So what Hume does it कि वो इस पे सवाल उठाता है कि हम पर्सनल आइडेंटिटी जिसको हम सेल्फ मानते हैं, तो कहते हैं उसके बारे में हम वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, वी हैव नॉट परसीव्ड इट विदाउट एनी परसेप्शन. किस तरह से इस बात का मतलब ये है कि फॉर माई पार्ट व्हेन आई एंटर मोस्ट इंटीमेटली इनटू व्हाट आई कॉल माई सेल्फ, वो कहते हैं कि जब भी मुझे अपने आप को जानना होता है ना, मुझे किसी ना किसी परसेप्शन की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑब्जेक्ट इफ अ हॉट ऑब्जेक्ट टचेस टू माई बॉडी, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे अपनी सेल्फ का एहसास होगा. इसी तरह से मुझे कोल्डनेस का एहसास होगा, मुझे लव एंड हेटेड, पेन और प्लेयर का एहसास होता है. वो कहता है कि मैं अपने आप को, अपनी सेल्फ को जान ही नहीं सकता किसी भी परसेप्शन के बिना. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हिम द एम्पिरिसिस्ट. ठीक है. So he dismissed standard accounts of causality and argued that our conceptions of cause-effect relations are grounded in habits of thinking rather than in the perception of causal forces in the external world itself. इसका मतलब ये है कि जब लॉक ये बात करता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, right? So you have an object and that object is the cause of creating or producing and generating ideas in your mind. तो वो कहता है कि वो उसका इफेक्ट होगा. लेकिन जो ह्यूम है वो ये कहता है कि हमेशा कॉज और इफेक्ट एक तरह से वर्क नहीं करते हैं, बल्कि अगर हम लोग एक सर्टन चीज को सोच लेते हैं कि अगर ए इज द कॉज है तो बी हमेशा उसका इफेक्ट होगा. वो कहते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपने स्नीज किया और लाइट ऑफ हो गई, ठीक है, अगर आपको छींक आती है और लाइट ऑफ हो जाती है, देयर इज नो कॉजल कनेक्शन बिटवीन दीज टू हैपनिंग्स. इसमें किसी भी किस्म का कोई भी कॉज इफेक्ट का नहीं है कि आपने स्नीज किया जिसकी वजह से लाइट चली गई है. वो कहते हैं कि अगर 2-3 दफा ऐसा हो जाए कि आपको छींक आई और 2-3 दफा ही लाइट चली गई है, तो आप ये ज्यूम करना शुरू कर देती हैं कि आपकी ये एक हैबिट ऑफ थिंकिंग बन जाती है कि जब भी आप स्नीज करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं होता. ठीक है. दैट्स वाई हम इसको स्केप्टिक कहते हैं, जो ह्यूम है. सो ही डिफाइंड द स्केप्टिकल पोजीशन दैट द ह्यूमन रीजन इज इनहेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी. वो कहता है कि ये ह्यूमन ने रीजनिंग की है कि जब उसने अपनी स्नीजिंग को लाइट ऑफ के साथ जोड़ लिया, उसको कनेक्ट कर लिया, कॉजल कनेक्शंस बना दिए, तो वो कहता है कि उसका ये रीजन को डेवलप करना इनहेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी है. And it is only through naturally instilled beliefs that we can navigate our way through common life. कहता है कि इसीलिए सिर्फ हमारे कुछ नेचुरली इंस्टिल्ड बिलीव्स होते हैं, हमारे वो हैबिट्स ऑफ थिंकिंग होते हैं, या वो टाइम टू टाइम हम चीज़ें जो डेवलप कर लेते हैं, कहते हैं कि सिर्फ वो बिलीव्स होते हैं जिसके जरिए से हम इस दुनिया में एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को परसीव कर रहे होते हैं. ठीक है. जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ह्यूम क्या है, वो एक स्केप्टिक है, वो चीजों को डाउट करता है. सो थॉट, आइडियाज एंड द कॉपी प्रिंसिपल. मैन आर माइटली गवर्न्ड बाय इमेजिनेशंस. वो कहता है कि इंसान को क्या चीज गवर्न करती है, उसकी इमेजिनेशंस. व्हाट द इमेजिनेशंस आर. इमेजिनेशन इज अ काइंड ऑफ थॉट, राइट, कि किसी भी सोच का नाम है. सो 2 सेंसेस ऑफ इमेजिनेशंस हमारे पास होते हैं, दैट इज द मेमोरी एंड रीजन. ठीक है. तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरीज आर totally based upon the impressions you get about the external object, about the external world. जब भी आप external world के साथ interact करते हैं, आपके माइंड में certain ideas generate हो जाते हैं. Because Hume is an empiricist, तो वो जो भी चीज ideas को generate करेगी उसके माइंड में, that would be the material objects. ठीक है.
तो रिलेटेड टू मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। अब वो कहता है कि मेमोरीज आपके दिमाग में कैसे स्टोर हो जाती हैं, जब आप सर्टन इंप्रेशंस लेती हैं, आप चीज़ों को देखती हैं, आप एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को देखती हैं, सर्टन आइडियाज आपके माइंड में आ जाते हैं और उन्हीं को आप एज ए मेमोरी अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। रीजन वो कहता है कि जब आप रीजनिंग करते हैं, ठीक है, चीज़ों को खुद जानने की कोशिश करते हैं, अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं, माइंड डिपेंडेंट रियलिटीज को सच मानने की कोशिश करते हैं वगैरह वगैरह। So according to Hume, then the ideas that we form in the course of remembering things are not completely different from those that we form when we are imagining things. वो कहते हैं कि जब हम चीज़ों को इमेजिन, यानी कि जब हम चीज़ों को सोच रहे होते हैं और जब हम चीज़ों को याद कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जब हम चीज़ों को याद कर रहे होते हैं, जो हमारे आइडियाज़ बनते हैं वो मुख्तलिफ नहीं होते उन चीज़ों से जब हम उनको बाद में बैठे सोच रहे होते हैं एज अ मेमोरी। इन फैक्ट दीज आइडियाज आर इंट्रिंसिकली अलाइक, कि आपके आइडियाज जो कि आप चीज़ों को रिमेम्बर कर रहे होते हैं तब जो जनरेट होते हैं, और जब आप उन्हीं चीज़ों को इमेजिन कर रहे होते हैं अपनी मेमोरी में, तो वो कहता है कि वो इंट्रिंसिकली अलाइक होते हैं। ठीक है, सी फॉर द डिग्री ऑफ फोर्स एंड विवेसिटी, ये कि उसकी कितनी डिग्री ऑफ फोर्स है, उसमें कितनी रियलिटी है। दे आर ऑल फेंट इमेजेस ऑफ इम्प्रेशंस, वो सिर्फ और सिर्फ फेंट इमेजेस हैं उन इम्प्रेशंस के, यानी कि आपकी मेमोरी में, आपकी इमेजिनेशंस में जो भी चीज़ें स्टोर हैं, जो भी सोच आपके जहन में आती है, वो मेयर और फेंट इमेजेस हैं आपके इम्प्रेशंस के। इम्प्रेशंस से मुराद ये हुआ कि जो भी चीज़ें आप सेंस कर रहे हैं उस वक्त, उसके बारे में जब आप बैठ के सोचते हैं तो वो जो रियलिटी है वो कुछ और होती है, लेकिन जो आप बैठ के सोच रहे होते हैं वो उस रियलिटी का एक फेंट इमेज होता है। ठीक है, और द मॉन्टेजेस ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस बट द आइडियाज ऑफ इंक्लूसिव इमेजिनेशन, वो कहता है चलें ठीक है, हमने मान लिया कि जो मेमोरी है दैट इज अ फेंट है इमेज ऑफ द इम्प्रेशन, लेकिन जो रीजन है दैट इज अ फेंटर देन दोज ऑफ द मेमोरी। क्यों? क्योंकि जो आपके इमेजिनेशन, जो आपके रीजन होते हैं, वो कहते हैं कि रीजन के लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, रीजन आपका माइंड डिपेंडेंट है कंप्लीटली। इसी वजह से द मोस्ट फेंट है वो, राइट। सो हिज डिस्टिंक्शन बिटवीन इम्प्रेशंस एंड आइडियाज, हिज कॉपी थीसिस है इसकी सिंपल और कॉम्प्लेक्स एंड हिज कॉपी प्रिंसिपल। सो Hume tries to explain everything that takes place in our minds इंक्लूडिंग थॉट, कि हमारे जहन में जो भी चीज़ें बनती हैं, हमारी सोच है, किस तरह से बनती हैं, परसेप्शन एंड देयर इंटरेक्शंस के जरिए से। परसेप्शन से मुराद ये है कि हमारे इंप्रेशंस और आइडियाज, इंप्रेशंस से मुराद ये है कि जो भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हम लेते हैं। ठीक है, आई एम फेसिंग अ लैपटॉप स्क्रीन, ठीक है, तो ये मेरा एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है विद अ लैपटॉप स्क्रीन। सो आर इम्प्रेशंस इंक्लूड ऑल द सेंसेशंस हैं, तमाम पैशंस और तमाम इमोशंस जो कि एक सर्टन टाइम फ्रेम में हो रहे होते हैं। ठीक है, किसी एक सर्टन टाइम फ्रेम में यू आर फीलिंग इमोशनल, यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग पैशनेट अबाउट योर वर्क, यू हैव सर्टन काइंड ऑफ सेंसेशंस, वो एक स्पेसिफिक मूवमेंट में होंगी। ठीक है, तो वो उस स्पेसिफिक मूवमेंट में जो भी चीज हो रही है दैट इज द इम्प्रेशन। ठीक है, और उसके बाद व्हेन वी एक्सपीरियंस, वी एंगेज इन द सेंसरी परसेप्शन में जब हम एंगेज हो गए, फील पेनफुल एंड प्लेयर इन सेंसेशंस इन आवर माइंड्स और द फील लाइक लव एंड हेटेड, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये आपकी इंप्रेशंस हैं, राइट। लेकिन आपके आइडियाज क्या हैं? अब आइडियाज आपके कंप्लीटली थॉट्स के साथ रिलेटेड है। थॉट्स किस चीज की होंगी? उन्हीं इंप्रेशंस के बारे में होंगी। So in his view, thinking about an object, thinking that a certain state of affairs obtains involves the forming an idea। जब भी आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, किसी भी इंप्रेशन के बारे में सोचते हैं, तो आप वो आइडियाज जनरेट कर रहे होते हैं। So the only difference that the Hume sees between the impressions and ideas is their degree of force, liveliness or force or vivacity। Let's explain it। Impressions वो कहता है कि ज्यादा रियल और ज्यादा विविड होते हैं देन आइडियाज, क्योंकि जब हम चीजों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, दैट आर मोर रियल एंड दैट आर मोर विविड देन कि जब हम चीजों को बैठ के सोच रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा फर्क आता है। ह्यूम का कॉपी थीसिस क्या है? ह्यूम का कॉपी थीसिस ये है कि ही आर्ग्यूज दैट ऑल आइडियाज आर अल्टीमेटली कॉपीड फ्रॉम इंप्रेशंस से ही कॉपी होते हैं। ठीक है, that is for any idea of select we can trace the component part of that idea to some external sensation or internal feelings। ठीक है, कि कोई ना कोई हमारी सेंसेशन होती है, हमारे सेंस एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस होते हैं,
फिर हमारी कुछ इंटरनल फीलिंग्स होती हैं, पैशंस हैं, हेटेड है, लव है, वगैरह वगैरह। वो कहता है कि ये हमारे इंप्रेशंस और जो भी आइडियाज जनरेट हो रही हैं वो फेंट इमेजेस ऑफ इंप्रेशंस हो गए, ठीक है। सो सेकेंड जो ह्यूम का कॉन्सेप्ट है दैट इज द लाइवलीनेस थीसिस। इसका मतलब ये है कि ही आर्ग्यूज दैट आइडियाज एंड इंप्रेशंस डिफर ओनली इन टर्म्स ऑफ लाइवलीनेस। अब लाइवलीनेस का मतलब ये है कि जब आप किसी भी चीज को देख रहे होते हैं, उसका परसेप्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एन इम्प्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी ट्री को देख रही हैं, किसी माउंटेन को देख रही हैं, किसी रिवर को देख रही हैं, वो आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है विद दैट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। दैट विल बी कॉल्ड एज इम्प्रेशन, जो कि मोर विविड, मोर रियल है, ठीक है, क्योंकि आप उस वक्त के अंदर मौजूद हैं, वो मोर रियल है। बजाय इसके कि आप बाद में बैठ के सोचें कि आपने वहां पर एक ट्री और वहां माउंटेन और रिवर्स देखे थे, आपके आइडियाज वुड नॉट बी लाइवली, योर आइडियाज वुड नॉट बी सो विविड, रियल, ठीक है, जितना आप वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले रहे हैं। सो ह्यूम चैलेंजेस एनीवन हु डिनाइज इट इज ट्रू। वो कहता है कि अगर तो कोई भी डिनाई ये करना चाहता है इस चीज को कि हमारे इंप्रेशन हमारे आइडियाज को जनरेट नहीं करवा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वो मुझे आके दिखाएं टू शो अ सिंपल इंप्रेशन, कि कोई ऐसा एक सिंपल इंप्रेशन को दिखाएं ऐसा दैट हैज नो करस्पॉन्डिंग आइडिया, जिसका आपके माइंड में कोई आइडिया नहीं आ रहा, और सिंपल आइडिया बताओ जिसका कोई इंप्रेशन नहीं आ रहा। इसका एक जो सिंपल चीज है वो ये है कि जब भी आप किसी न किसी चीज की परसेप्शन कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आइडिया आएगा। आइडिया बिना इंप्रेशंस के, बिना परसेप्शंस के बिल्कुल नहीं आ सकता, ठीक है। मोस्ट मॉडर्न फिलोसोफर्स हेल्ड दैट आइडियाज रिजाइड इन आवर स्पिरिचुअल माइंड्स, ठीक है। जिस तरह के जब लॉक कहता है कि जो सेकेंडरी क्वालिटीज हैं वो माइंड जनरेट करता है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स हैं जो ये कहते हैं कि वो स्पिरिचुअल माइंड में रिजाइड करते हैं, हाँ, आपके आइडियाज, वेयर एज इम्प्रेशंस ओरिजिनेट इन आवर फिजिकल बॉडीज, ठीक है। सो व्हेन ह्यूम blurs the distinction between ideas and impressions, he is ultimately denying the spiritual nature of ideas and instead grounding them in our physical nature. वो कहता है कि जब ह्यूम ये बात करता है तो ओके, लॉक भी एक एम्पेरिसिस्ट ही है, लेकिन लॉक के जो सोचने का अंदाज है वो टोटली डिफरेंट है। वो कैटेगरीज बना देते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज की, लेकिन ह्यूम ऐसी कैटेगरीज नहीं बनाता है। वो ये कहता है कि जो भी चीज, जितनी भी आइडियाज आपके पास जनरेट हो रही है ना, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट है। आपके पास किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का इंप्रेशन होगा तो ही आइडियाज जनरेट होंगे, अदरवाइज आपके पास कोई भी आइडिया नहीं होगा। So if you have any question regarding this, you can ask in the comment section. Till then,